अब आप भी आपके फेवरेट गट्टू चिंकी के पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। गट्टूज न्यू हेयर कट। हर किसी पे हर वक्त किसी ना किसी बात का भूत सवार रहता है। गट्टू पर भी बाल बढ़ाने का भूत सवार हो चुका था। गट्टू, बाल काफी बढ़ गए हैं, हेयर कट कर लो। बेटा, तुम्हें लंबे बाल सूट नहीं करते, हमें वही हेयर स्टाइल करनी चाहिए जो हमें सूट हो। गट्टू बेचारा नाराज हो गया। वो अपने बाल नहीं काटना चाहता था। गट्टू घर आया तो उसने मम्मी पापा को कुछ नहीं बताया, लेकिन चिंकी वो कहाँ चुप रहने वाली थी। घर आते ही उसने गट्टू की चुगली कर दी। पापा, मिश्रा सर ने गट्टू को बाल काट कर आने को कहा है कल। अरे मैं भी तो कब से समझा रहा हूँ इसे, लेकिन ये माने तब ना। इसकी मम्मी भी बस इसकी ही साइड लेती है। नहीं, मिश्रा सर ने कहा है तो अब मैं गट्टू की साइड नहीं लूंगी। गट्टू, अब तुम्हें बाल काट ही लेने चाहिए। ये सुनकर गट्टू को रोना आ गया। नहीं मम्मी, आप देख रही हो ना, मैं कितने दिनों से बाल बढ़ा रहा हूँ, फिर ऐसे अचानक कैसे काट दूँ। मुझे उस फिल्म के हीरो जैसे बाल रखने हैं। आपने देखा था ना, जब वो घोड़े पर बैठकर विलेन के पीछे भाग रहा था, तब उसके बाल कैसे हवा में लहरा रहे थे। बेटा, वो फिल्म है। रील और रियल की दुनिया में बहुत फर्क होता है। बढ़े हुए बाल स्कूल और सोसाइटी में अच्छा इम्पैक्ट नहीं देते हैं। हमें डिसेंट हेयर स्टाइल रखनी चाहिए जो हमारी पर्सनालिटी को सूट करे। मिश्रा सर भी यही कह रहे थे। और फिर पापा शाम को गट्टू को लेकर एक सैलून में आए। गट्टू का वहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। वो अपने बालों को पकड़कर एक कोने में दुखी बैठा था। उसके लंबे बाल किसी भी समय उससे कटकर अलग होने वाले थे। तभी काफी बूढ़ा दिखने वाला बार्बर गट्टू के पास आकर बोला, चलो बेटा, हेयर कट करना है ना। बार्बर को देखकर गट्टू और ज्यादा दुखी हो गया। उसे लगा कि इस बार्बर की उम्र काफी ज्यादा है, फिर वो गट्टू की फीलिंग्स को कैसे समझेगा। वो तो किसी पुरानी स्टाइल में उसके बाल काट देगा और फिर सब उसका मजाक बनाएंगे। लेकिन वो बार्बर काफी कूल और स्मार्ट था। वाह, तुम्हारे बालों का टेक्सचर काफी अच्छा है। तुम्हारे बाल भी लंबे हैं। लंबे बालों का फायदा ये है कि मैं उन्हें अच्छा सा शेप देकर अच्छा सा हेयर स्टाइल तुम्हें दे सकता हूँ, जो तुम पर सूट भी करेगा और सबको इम्प्रेस भी करेगा। ये सुनकर गट्टू अंदर से काफी खुश हो गया। फिर बार्बर ने कैंची चलाई और गट्टू के बाल नीचे गिरने लगे और देखते देखते एक बढ़िया सा हेयर कट गट्टू को मिल गया। अपना नया लुक मिरर में देखकर गट्टू बहुत खुश था। वाओ, ये हेयर कट तो उन लंबे बालों से भी अच्छा है। थैंक्स अंकल। मुझे लगा था आप मुझे कोई पुराना वाला हेयर कट दे दोगे, लेकिन आपने मुझे काफी यूनिक हेयर कट दिया है। इस हेयर कट का नाम क्या है? इसका कोई नाम नहीं है और ना ही ये मैंने पहले कभी किसी पे ट्राई किया है। तुम पहले हो जिसको ये हेयर स्टाइल मिला है। तुम ही बताओ क्या नाम रखे इसका। ये हेयर कट देखकर मैं एकदम क्रेजी फील कर रहा हूँ। क्या हम इसका नाम क्रेजी कट रखें? वाह, क्रेजी कट। आज ही मैं इसे अपनी लिस्ट में ऐड कर लेता हूँ। गट्टू का हेयर कट पापा को भी बहुत पसंद आया। पापा बार्बर से बोले, कमाल कर दिया आपने। गट्टू तो हेयर कट करना ही नहीं चाहता था और अब देखो कितना खुश है। गट्टू, हर किसी के लिए एक ऐसी हेयर स्टाइल होती है जो बस उसे ही सूट करती है, क्योंकि हर कोई यूनिक होता है। इसलिए किसी की कॉपी करने से अच्छा है जो हमें सूट करे हम वही करें। मम्मी ने गट्टू का हेयर कट देखा तो वो भी खुश हो गई। वाओ, तुम काफी कॉन्फिडेंट, स्मार्ट और चार्मिंग दिख रहे हो। मजा तो तब आया जब गट्टू अगले दिन अपनी क्लास में एंटर हुआ। गुड्डी, हरी, बंटी और पूरी क्लास बस गट्टू की तरफ ही देख रही थी। गट्टू को एकदम स्पेशल फील हो रहा था। वाह गट्टू, नाइस हेयर स्टाइल। थैंक्स यार। गट्टू, क्या नाम है इस कट का? क्रेजी कट। और गट्टू क्रेजी तो तब हुआ जब उसके क्रेजी कट की तारीफ खुद मिश्रा सर भी करने लगे। वाह गट्टू, ये हेयर स्टाइल तुम्हें बहुत सूट कर रही है। बाल अभी भी थोड़े लंबे हैं,
लेकिन ये तुम पर सूट हो रहे हैं। ये सुनकर तो गट्टू बहुत खुश हुआ। वो अपनी नई हेयर स्टाइल से काफी खुश था। लेकिन बेचारा बंटी गट्टू का हेयर स्टाइल और उसकी हो रही तारीफ देखकर अंदर से काफी बेचैन हो रहा था। दोपहर की छुट्टी में उसने गट्टू से पूछा, गट्टू, मुझे तुम्हारे बार्बर का एड्रेस बताओ। मुझे भी सेम तुम्हारे जैसा हेयर स्टाइल करना है। बिल्कुल मत करो, मेरे बार्बर ने कहा है हमें वही स्टाइल रखना चाहिए जो हम पर सूट करे। मुझे लगता है मेरा ये हेयर स्टाइल तुम पर सूट नहीं करेगा। जो तुम पर सूट हो तुम वही ट्राई करो। अच्छा, समझ गया। तुम चाहते हो कि बस तुम्हारी ही तारीफ हो। मैं तुम्हारे जैसा हेयर कट करूँगा तो तुम्हारी वैल्यू कम हो जाएगी, इसीलिए इतना ड्रामा कर रहे हो ना तुम। नहीं बंटी, ऐसा नहीं है, लेकिन ठीक है, तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें अपने बार्बर का एड्रेस दे देता हूँ। आगे तुम्हारी मर्जी। और दूसरे दिन वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। बंटी भी गट्टू की तरह क्लास में क्रेजी कट करके एंटर हुआ। जैसे ही वो क्लास में आया, सब उसकी तरफ ही देखते रहे और फिर एकदम से हंसने लगे, क्योंकि वो हेयर स्टाइल बंटी पर बिल्कुल फुलिश लग रहा था। बंटी, ये क्या करके आ गया? ये तुम पर नहीं, बस गट्टू पर ही सूट हो रहा है। मिश्रा सर ने भी बंटी का नया लुक पसंद नहीं किया और फिर बंटी दोपहर की छुट्टी में गट्टू के पास आकर बोला, सॉरी यार गट्टू, तुम ठीक कह रहे थे। बार्बर भी मुझे समझा रहा था, लेकिन मैं नहीं माना और मेरा जोक बन गया। अब समझे, हमें वही करना चाहिए जो हमारा हो। नकल करने से कोई फायदा नहीं होता। मैं भी ये बात पहले नहीं समझ पा रहा था, लेकिन मेरे बार्बर ने मुझे समझा दी। अब तुम भी समझ जाओ और शाम को जाकर अपना हेयर स्टाइल ठीक करके आओ। इस पर बंटी शर्मिंदा हो गया और उसने कभी गट्टू की नकल ना करने का ठान लिया। मेरा फेवरेट हीरो। बहुत समय पहले किसी शहर में 8 साल का पिंकू और 7 साल की पिंकी अपने मम्मी पापा और दादा के साथ रहते थे। पिंकू को एक्शन फिल्में देखना बहुत अच्छा लगता था। वो रोज स्कूल से आने के बाद टीवी पर अपने फेवरेट हीरो की फिल्में देखता था। वाओ, मैं भी अपने फेवरेट हीरो की तरह ताकतवर हूँ। जब उसकी मम्मी उसे खाने के लिए कहती तो कहता, मुझे भूख नहीं है, लेकिन अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो कमजोर हो जाओगे। मम्मी, मैं अपने फेवरेट हीरो की तरह ताकतवर हूँ। खाना ना खाने से मुझे कुछ नहीं होगा। और जब मम्मी उसे पढ़ने के लिए कहती तो कहता, मम्मी, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुझे भी अपने फेवरेट हीरो की तरह सब कुछ आता है। लेकिन पढ़ना तो सबको पड़ता है। हाँ, लेकिन मुझे नहीं पढ़ना पड़ता। इससे उसके मम्मी पापा बहुत परेशान रहते थे। अब हम इसका क्या करें? ये तो हमारी बात ही नहीं मानता। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक दिन वो ऐसे ही परेशान बैठे थे, तभी पिंकू के दादाजी उनके पास आए और बोले, क्या हुआ? तुम दोनों इतने परेशान क्यों बैठे हो? मम्मी पापा ने उन्हें सारी बात बताई। क्या बताऊं पापा, पिंकू ना तो ठीक से खाता है और ना ही पढ़ाई पर ध्यान देता है। बस सारा दिन टीवी पर अपने फेवरेट हीरो की फिल्में देखता रहता है। हमने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो हमारी बात ही नहीं मानता। अब आप ही कुछ कीजिए। तुम दोनों चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। ये कहकर दादाजी पिंकू के पास गए। उन्होंने देखा कि पिंकू हमेशा की तरह टीवी देख रहा था। ये ऐसे टीवी के आगे से नहीं उठेगा। इसे उठाने के लिए मुझे कुछ करना होगा। वो बाहर बिजली के मीटर के पास गए और उन्होंने बिजली काट दी। उनके ऐसा करते ही घर की बिजली चली गई, जिससे टीवी भी बंद हो गया। ये लाइट क्यों चली गई? इतनी अच्छी एक्शन फिल्म आ रही थी। मम्मी, लाइट को क्या हुआ? तभी दादाजी उसके पास आए। क्या हुआ पिंकू? देखो ना दादाजी, मेरे फेवरेट हीरो की इतनी अच्छी फिल्म आ रही थी और अचानक लाइट चली गई। तो क्या हुआ? आओ हम कुछ खेलते हैं। नहीं, मुझे तो वो एक्शन फिल्म ही देखनी थी। चलो ठीक है, क्यों ना हम एक कंपटीशन करें? कंपटीशन? हाँ, एक कंपटीशन। क्यों ना तुम्हारी फिल्मों जैसा ही कोई कंपटीशन करें?
जिसमें एक्शन भी हो और अक्ल का इस्तेमाल भी हो। ऐसा कंपटीशन करने में तो बहुत मजा आएगा। तो आओ, तो फिर कंपटीशन शुरू करते हैं। ये कहकर दादाजी ने पिंकी को भी बुला लिया। पिंकी, तुम भी आओ। तुम्हारे बिना ये कंपटीशन कैसे होगा? दादाजी के बुलाने पर पिंकी भी आ गई और फिर दोनों में कंपटीशन शुरू हुआ। सबसे पहले ताकत का कंपटीशन करते हैं। आओ, अब तुम दोनों आर्म रेसलिंग करो। आर्म रेसलिंग? और पिंकी से? इसे तो मैं यूं हरा दूंगा। दादाजी, ये ठीक कह रहा है, ये मुझे आसानी से हरा सकता है। अरे, पहले कंपटीशन शुरू तो करो। पर मैं तो लड़की हूँ। लड़का लड़की से कुछ नहीं होता। चलो अब कंपटीशन शुरू करते हैं। दोनों बच्चों में आर्म रेसलिंग का मैच शुरू हो गया। दोनों ने बहुत ताकत लगाकर पंजा लड़ाया और फिर आखिरकार पिंकी ने पिंकू को हरा दिया। मैं जीत गई, मैं जीत गई। इस जीत से पिंकी बहुत खुश थी, लेकिन पिंकू को पिंकी से हारकर बहुत हैरानी हुई। मैं हार कैसे गया? मैं नहीं हार सकता। पर अब तो तुम हार गए और मैं जीत गई। ठीक है, ठीक है। चलो अब दिमाग का कंपटीशन करते हैं। मैं 3 आसान से सवाल पूछूंगा। जो उनमें से कम 2 सवालों के जवाब सही देगा, वो जीत जाएगा। ठीक है दादाजी, ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगा। पहला सवाल ये है कि ABCD में कितने अल्फाबेट्स होते हैं? सवाल सुनकर पिंकू सोच में पड़ गया। उसे इस सवाल का जवाब नहीं पता था। तभी पिंकी जोर से बोली, 26। सही जवाब। दूसरा सवाल ये है कि 5 वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं? A-E-I-O-U। बिल्कुल सही जवाब। मैं जीत गई, मैं जीत गई। पिंकी से हारकर पिंकू बहुत उदास हो गया। ये देखकर दादाजी बोले, चलो एक आखिरी सवाल भी पूछ ही लेते हैं। बताओ, हमारे देश भारत की राजधानी क्या है? इस पर हमेशा की तरह पिंकी एक बार फिर सवाल खत्म होते ही बोल पड़ी, हमारे देश की राजधानी है नई दिल्ली। बिल्कुल सही जवाब। मैं जीत गई, पिंकू हार गया। मैं पिंकी से कैसे हार गया? इस पर दादाजी ने पिंकू को समझाते हुए कहा, तुम पिंकी से इसलिए हार गए क्योंकि पिंकी तुम्हारी तरह सारा दिन बड़े बड़े हीरोज की एक्शन फिल्में नहीं देखती, बल्कि वो अच्छे से खाना खाती है, बाहर पार्क में जाकर दोस्तों के साथ खेलती है और स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई भी करती है। मतलब ये कि सिर्फ हीरोज की फिल्में देखने से कोई हीरो नहीं बन जाता। उसके लिए अच्छे से खाना खाना पड़ता है, खेलना पड़ता है और स्कूल में पढ़ाई भी करनी पड़ती है। तुम्हारा फेवरेट हीरो भी सिर्फ टीवी देखने से हीरो नहीं बना, वो भी अच्छा खाना खाकर और बहुत सारी पढ़ाई करने के बाद इतना बड़ा हीरो बना है। आखिरकार पिंकू दादाजी की बात समझ गया। उसने कहा, दादाजी आप ठीक कह रहे हैं। अब से मैं रोज अच्छे से खाऊंगा, स्कूल में भी अच्छे से पढ़ाई करूंगा और जो समय बचेगा सिर्फ उसमें ही टीवी देखूंगा। शाबाश पिंकू, आखिर तुम्हें ये समझ आ ही गया। इस तरह पिंकू की हमेशा टीवी देखने की आदत छूट गई। अब वो दिल लगाकर पढ़ने लगा और समय पर खाना भी खाने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सिर्फ टीवी देखने से हम अपने फेवरेट हीरो जैसे नहीं बन सकते। उन जैसा बनने के लिए ठीक से खाना, खेलना और पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें